नमस्कार साथियों, आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम पहला देखें तो पहले भाग को हम क्रस्ट कहेंगे, जिसकी लंबाई कितनी है 0 से 100 किलोमीटर तक। सेकंड भाग की अगर हम बात करें, सेकंड भाग होता है 2900 किलोमीटर तक। और जो हमारा थर्ड भाग है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं, वो है 6378 किलोमीटर तक। अब हम पहले यानी हम क्रस्ट यानी भूप्रपट्टी का विभाजन देखते हैं। भूप्रपट्टी का जो भाग होता है वो सबसे ऊपर का भाग होता है, जो हमारे हम डेली बेसिस पर देखते हैं, जैसे पेड़ पौधे पहाड़ नदियां, ये सभी हमारे कहाँ पर स्थित है, ये हमारी भूप्रपट्टी पर स्थित है। भूप्रपट्टी और जो क्रस्ट मेंटल है, इसके ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं, मेंटल का ऊपरी भाग। और क्रस्ट का भाग पूरा, उसे हम लिथोस्फेयर यानी स्थल मंडल कहते हैं। इसके बाद में मेंटल का जो ऊपरी भाग है, उसे हम दुर्बलता मंडल यानी एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। दुर्बलता मंडल इस सेंस में कि ये पिघली अवस्था में होता है। और पिघली अवस्था में इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, गहराई बढ़ने के साथ क्या होता है, टेम्परेचर भी बढ़ता है। इस कारण ये चट्टानें गर्म गलित अवस्था में पाई जाती है। दूसरा, यहाँ पर रेडियोधर्मी एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, और उनकी नेचर होती है कि वो उष्मा को रिलीज करते हैं। इस कारण ये जो हमारा भाग है एस्थोनोस्फेयर, ये दुर्बलता मंडल कहलाता है। और ज्वालामुखी के लिए सबसे ज्यादा सहायक कौन सा है, यानी ज्वालामुखी कहाँ से निकलता है, एस्थोनोस्फेयर से निकलता है। और इसके नीचे का जो भाग है, मेंटल का जो निचला भाग है, वो कौन सी कंडीशन में होता है, वो कठोर कंडीशन में होता है। इसके बाद में तीसरा विभाजन हम क्रोड का देखते हैं। क्रोड को हम दो प्रकार से डिवाइड करेंगे, एक आउटर क्रोड यानी बाह्य क्रोड, और दूसरा इनर क्रोड। बाह्य क्रोड होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये सॉलिड फॉर्म में होता है। इसका रीजन ये होता है कि जैसे जैसे भारी कोई तत्व होगा, जैसे लोहा है, यहाँ पे नीफ है, ये निकल और आयरन की प्रधानता होती है। भारी होने के कारण ये नीचे बैठ जाएंगे, और यहाँ पर क्या होगा, इनका जमाव होगा। दबाव अधिक होने के कारण, गहराई अधिक होने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, ये उष्मा रिलीज करेंगे, और ये उष्मा आउटर क्रोड में जाकर इस भाग को क्या कर देगी, लिक्विड बना देगी। आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी पृथ्वी में जो ऊपर का भाग है वो कठोर है, जो दुर्बलता मंडल है वो लिक्विड है, उसके बाद में मेंटल का जो ये भाग है वो क्या है, कठोर है, उसके बाद में लिक्विड है, और लास्ट में जो भाग है, जो त्रिज्या है, वो कौन सी है, वो भी हमारी क्या है, कठोर है। और ये जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है वो क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। इसे आप इस चित्र में अच्छे से समझ सकते हो। जो ऊपर का क्रस्ट है, भूप्रपट्टी है, उस पर पर्वत